एवरीवन, दिस इज़ मरियम और मेरे चैनल पे मैं आपको कुछ लेक्चर्स दूंगी जो स्टडी से रिलेटेड होंगे। अब मैं किन किन जो है क्लासेस को लेक्चर्स दूंगी, तो जो है जिन क्लासेस को मैं लेक्चर्स दूंगी वो होंगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीकॉम पार्ट 1 एंड बीकॉम पार्ट 2। ठीक है, अभी हमने बुक ली है बीकॉम पार्ट 2 की, बैंकिंग एंड फाइनेंस की, और इसके राइटर हैं मोहम्मद खालिद अमीन। चैप्टर 2 बैंकिंग सिस्टम एंड काइंड्स। बैंकिंग सिस्टम्स कितने होते हैं और इसकी कितनी काइंड्स होती हैं। सो अब हम इसको ठीक से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। काइंड्स ऑफ बैंक बाय फंक्शन। अच्छा, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स मनी। इन जनरल इट रिसीव डिपॉजिट एंड एडवांस लोन। अच्छा, बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो मनी पे डीलिंग कर रहा होता है। इन जनरल इट रिसीव डिपॉजिट जो है वो जो भी हम वहाँ पे डिपॉजिट रखवाते हैं वो जो है उसे एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, और एडवांस लोन्स, और हमें लोन्स प्रोवाइड कर रहा होता है बेसिकली। अच्छा, बाय फंक्शंस बैंक्स कैन क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। अच्छा, बैंक हम ये समझते हैं ना कि सिर्फ बैंक है और ये बैंक की ब्रांच है, सिर्फ बस ये होगा। ऐसा नहीं है, बैंक की बहुत डिफरेंट काइंड्स होती हैं। कौन कौन सी काइंड्स होती हैं? कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, सेविंग बैंक, एक्सचेंज बैंक और मॉर्गेज बैंक। ये सारी 7 काइंड्स ऑफ बैंक्स होती हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स होती हैं। अब हर जो जैसे कमर्शियल बैंक है उसमें डिफरेंट काम होता है, सेंट्रल बैंक है उसमें डिफरेंट काम होता है, इंडस्ट्रियल बैंक है उसमें डिफरेंट काम होता है, एग्रीकल्चर बैंक है उसमें डिफरेंट काम होता है। इसी तरह सेविंग बैंक, एक्सचेंज बैंक, मॉर्गेज बैंक, ये डिफरेंट। कमर्शियल बैंक रिसीव डिपॉजिट एंड एडवांस लोन टू प्रमोट बिजनेस एंड कॉमर्स। Their important function include making payments against check, advance loans and overdraft, issuing letter of credit, discounting bill of exchange, transferring of money by TT banks and draft pay orders। अच्छा, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं अच्छा, मैं कमर्शियल बैंक को आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ। कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो पब्लिक डीलिंग्स कर रहे होते हैं। पब्लिक डीलिंग्स कौन से बैंक कर रहे होते हैं? बेसिकली जहाँ हम अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं। सो हाँ, जो हम ब्रांचेस देखते हैं वो बेसिकली क्या होती हैं? कमर्शियल बैंक्स होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, वो डिपॉजिट जो है रिसीव कर रहे होते हैं, मतलब जो हम पैसे रखवाते हैं उसको बोलते हैं रिसीव डिपॉजिट। वो पैसे जो है डिपॉजिट हमारे रिसीव कर रहे होते हैं, एडवांसिंग लोन्स हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें करने से होता है क्या? तो ये दोनों चीज़ें करने से बेसिकली ये होता है कि जो हमारे जो पैसे हैं वो बिज़नेस प्रमोट में जाते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में वो पैसे जाते हैं। अच्छा, देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन इंक्लूडिंग मेकिंग पेमेंट्स अगेंस्ट चेक। अगर कोई चेक आता है तो वो चेक जो है उस चेक के ज़रिए हमें पैसे मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहीं गए और हमें कोई चेक चाहिए। ठीक है, अगर या बेसिकली ये सपोज़ करें कि हम लोगों को पैसे चाहिए और किसी ने हमें दिया चेक। ठीक है, अब हम बैंक में जाएंगे और वो जो चेक होगा वो हम दिखा के अपनी वो पेमेंट निकलवा लेंगे। सो बेसिकली जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो इस तरह के काम कर रहे होते हैं। Businessmen and salaried person are provided the facility of operating bank accounts. They settle their accounts by issuing check। अच्छा, जो बिजनेसमैन होते हैं और जो सैलरीड पर्सन्स होते हैं उन्हें एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वो ये होता है कि उन्हें बैंक अकाउंट फ्री में ओपन करके दिया जाता है। दे सेटल देयर अकाउंट्स बाय इशूइंग चेक्स। वो अपने अकाउंट सेटल कर रहे होते हैं चेक इशू करके। ठीक है, दोज कमर्शियल बैंक्स who become mem who become the member of the central bank are known as scheduled bank। अच्छा, जितनी भी कमर्शियल बैंक हैं, सुने इसको ज़रा गौर से समझे। those commercial banks who becomes a member of central, जो भी बैंक हैं जो सेंट्रल बैंक के मेंबर्स हैं उन्हें बोलते हैं शेड्यूल बैंक। हेडिंग नंबर 2, सेंट्रल बैंक। अच्छा, व्हाट इज सेंट्रल बैंक? It is the bank which is responsible for the financial and economic stability of the country। अच्छा, जितनी भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है वो इस सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुल्क के सारी इकोनॉमिक कंडीशंस को वो कैसे मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, इट ऑफर सर्विसेज ऑफ द स्टेट एंड बैंकिंग इंडस्ट्रीज। अच्छा, एज अ बैंकर टू द स्टेट ऑफ मोनोपोलीज इट इशूज अ करेंसी नोट्स, मैनेज पब्लिक डेब्ट्स एंड एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज एंड नेशनल रिजर्व। अच्छा, जितने भी नेशनल रिजर्व होते हैं वो सेंट्रल बैंक में होते हैं, ये सारे काम सेंट्रल बैंक में होते हैं। और करेंसी नोट्स जो इश्यूज़ होते हैं पूरे मुल्क के लिए ये भी सेंट्रल बैंक से होते हैं। इट मैनेज
पब्लिक डेब्ट्स को भी ये मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, एज अ बैंकर टू द शेड्यूल बैंक इट इज़ डिस्काउंट या बिल ऑफ एक्सचेंज, clear their checks drawn to each other and regulates activity. Every country has its own central bank. अच्छा, we have to understand this कि हर कंट्री का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, हर कंट्री का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है जो अपने मुल्क के सारे फाइनेंसेस को और मुल्क के सारे इकोनॉमिक सिस्टम को लेके चल रहा होता है। सो बेसिकली जो काम है सेंट्रल बैंक का वो यही काम है कि मुल्क के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें सारी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर करके चलना, और इट ऑल्सो डील्स विद इंटरनेशनल रिस्क। ठीक है, अब आ गया है इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक्स में क्या काम होता है और किस तरह चलता है। इंडस्ट्रियल बैंक ऑफर अ वैल्यूएबल सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन अ कंट्री। इट ऑफर्स लॉन्ग टर्म लोन्स बोथ इन अ लोकल फॉर करेंसीज। अच्छा, जो इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं वो एक वैल्यूबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसमें, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में। जब तक हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज नहीं बनेंगी तो फिर ये हमारा मुल्क डेवलप कैसे होगा। तो जब जो इंडस्ट्रियल बैंक है वो जो है हमें लोन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, दे प्रिपेयर फैसिलिटी रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेंशन प्लान। अच्छा, इंडस्ट्रियल बैंक से जो है पूरी एक रिपोर्ट बनके तैयार होती है। जैसे कि एक कंपनी है, उनको एक इंडस्ट्री बनानी है, तो अगर उन्हें लोन चाहिए वो कहाँ से लेंगे लोन, वो कहाँ से लेंगे, वो इंडस्ट्रियल बैंक से जाएंगे, इंडस्ट्रियल बैंक से वो लोन लेंगे और फिर वो इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे। तो ये होता है इंडस्ट्रियल बैंक। अब आ गया एग्रीकल्चर बैंक। द एग्रीकल्चर बैंक प्लेस अ वाइटल रोल इन द एग्रीकल्चर फील्ड। इट प्रूफ लोन्स टू फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड रिटेल। अच्छा, जैसे इंडस्ट्रियल बैंक जो है लोन्स देता है, इसी तरह जो एग्रीकल्चर बैंक है वो भी लोन्स देता है किसको, फार्मर्स को, लैंडलॉर्ड्स को, इन सारे लोगों को लोन्स प्रोवाइड करता है कौन, एग्रीकल्चर बैंक। विच इज़ लोन्स दे ऑल्सो फाइनेंस water expenses. The loans are offered against hypothecation, mortgage, the land and its harvest और क्रॉप ऑफ अ सीजन। अच्छा, ये जितने भी बैंक होते हैं, मतलब कि जो एग्रीकल्चर बैंक है ये हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन सी, कि लोन की सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बेसिकली एक किसान को जिस तरीके का भी लोन चाहिए होता है वो एग्रीकल्चर बैंक प्रोवाइड करके देता है। सेविंग्स बैंक। अच्छा, सेविंग्स बैंक में क्या होता है, इट ऑब्जेक्टिव टू इनकरेज सेविंग ऑफ द कॉमन मैन। दीज सेविंग्स इट डिपोज विद द बैंक in turn into the large amount of channel in the development of commerce and trade. The more savings are mobilized and greater and prospective are the national investor savings banks offer interest or profit and their account holders. Now बैंकिंग अटैच विद द कमर्शियल बैंक। अच्छा, जो सेविंग्स बैंक्स हैं ये भी अटैच किससे होते हैं, कमर्शियल बैंक से। सो बेसिकली जो सेविंग्स बैंक्स होते हैं वो कॉमन मैन की, एक जो कॉमन मैन्स होते हैं उनकी जो है मनी सेविंग्स में ये रखवाए जा रहे होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज बैंक। इट डील्स अ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड। अच्छा, जो एक्सचेंज बैंक होते हैं वो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज इसे बोलते हैं अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना। इट प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज टू इम्पोर्टर्स। अच्छा, जो इम्पोर्टर्स बोलते हैं उन्हें जो जिनसे हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं सामान। जैसे कि अगर हमने बाहर मुल्क से कोई सामान मंगवाया तो हम कौन है, इम्पोर्टर्स हैं, और वो कौन है, एक्सपोर्टर्स हैं। इसी तरह अगर हमारे मुल्क से बाहर किसी ने सामान मंगवाया तो वो इम्पोर्टर्स हैं और हम एक्सपोर्टर्स हैं। सो उनके लिए ये करेंसी एक्सचेंज फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करके देता है एक्सचेंज बैंक।